आज मैं आपको ऐसा येलो स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ, ब्रिक स्ट्रक्चर, जो देखकर आपको बहुत खुशी होगी और इंशाल्लाह मुझे आपको दिखा के भी बहुत खुशी होगी। ऐसा येलो स्ट्रक्चर शायद ही आपने पाकिस्तान में कभी देखा हो। इससे पहले हमने आपको जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर दिखाया था, आज आपको ये येलो स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये स्ट्रक्चर बेस्ड बिल्डिंग है। लोग जब कॉलम डालते हैं उसके बाद उसको ऊपर से पानी मारना शुरू कर देते हैं, जो कि उसकी सही से तराई नहीं होती। पहली चीज़ तो ये तराई करने का ठीक तरीका ये है कि इसके ऊपर आप जो है वो बोरी डालें और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो उसमें जज्ब होगी, तब आपकी जो है वो ठीक से इसकी तराई होगी। फिर आप देखें चुनाइयाँ इस तरह की शायद ही आपको कहीं पाकिस्तान में नज़र आए, मैंने नहीं देखी, तो शायद पता नहीं आपने भी कभी देखी हो या नहीं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि जो ये ईंट आप यूज़ कर रहे हैं ये मशीनी ईंट है, गैस वाली ईंट है। अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी ये तो ईंट है ही एआई वाली, ये सारा प्रोजेक्ट ही एआई का है, ओरिजिनल इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखें, ये वो ईंट है जो इस प्रोजेक्ट पे हमने नहीं लगाई, जो ईंट रह गई है पीछे, ठीक है, जिस पे फिंगर शिंगर लगी हुई थी, थोड़ी सी डैमेज ईंट थी, ये नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी मजबूत ईंट है। ये अव्वल क्वालिटी की, अव्वल स्पेशल ईंट है ये पेशावर की, और इससे अच्छी ईंट भी आपको शायद ही पाकिस्तान में कहीं मिले। अब ये देखें इसका फ्लोर, जो ये फ्लोर है इसका, ये कच्चा हमने सब कुछ होने से पहले बुनियादें डालने के बाद जब कॉलम डालें इसके, उसी टाइम इसको कच्चा कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि जी फ़र्श बैठ जाएगा, पानी अंदर जाएगा, मसले मसाइल हो जाएंगे। बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं कि जब आप ठीक से कॉम्पेक्शन ना करें। कॉम्पेक्शन आपने अगर ठीक से की भी है, और कॉम्पेक्शन भी एक दफ़ा में आपने नहीं करनी, लेयर बाय लेयर कॉम्पेक्शन होती है, टाइम लगता है इसमें, तो ये किसी स्किल्ड बंदे का करने का काम है। हर बंदा अगर इस तरह करेगा तो वाकई इसमें मसले आ जाएंगे। जो सीवरेज की लाइन है वो पहले डली हुई है इसमें, बाथरूमों के जो पी ट्रैप्स वगैरह प्लम्बिंग का काम है वो सारा कुछ इसके फ्लोर के नीचे हो गया। लोग पूछते हैं कि जी आप ये बाद आपने तो कर दिया, बाद में आप कैसे करेंगे? तो भाई इतनी अन्यवाद तो हम भी नहीं बना रही है, यहाँ पे काम नहीं चल रहा कि इसमें वो हुआ ही नहीं है सारा कुछ और हमने पहले ही ये करना शुरू कर दिया। इवन कि आप ये देखें, जो इसके ड्रेन है टेरेस का, वो भी पहले से डला हुआ है इसके कॉलम के अंदर। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तनकीद की बजाय अगर आप सीखने की कोशिश करें तो आपके पास सीखने को बहुत कुछ है। अब ये देखें कि झरियाँ जो लगाते हैं आम तौर पे लोग छेनी हथौड़े से लगाते हैं, वो पूरी आपकी ईंट को भी ख़राब करता है, स्ट्रक्चर को भी ख़राब करता है, स्ट्रक्चर को वीक भी करता है। अब ये यहाँ पे बाकायदा तौर पे निशान लगे हैं, पहले मार्कर से, उसके ऊपर ग्राइंडर से यहाँ निशान लग चुके हैं। अब ये ग्राइंडर से ही बाकी जो इसकी कटाई वगैरह है वो ग्राइंडर से ही की जाएगी, और इसमें जब पाइप लगेगा तो बहुत खूबसूरती से लगेगा। आपको कोई अंदर हुआ भी दिखाते हैं। ये देखें, झरियाँ अंदर जो है वो लग चुकी हैं। दूर से आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर की, ब्रिक की खूबसूरती में ये कोई फ़र्क नहीं लेकर आ रहा। अब एक चीज़ टेक्निकल इसमें और देखने वाली है कि जहाँ जहाँ भी जॉइंट है ईंट का, उसके ऊपर झरी नहीं लगाई गई। लोग जब छेनी हथौड़ा मारते हैं तो वो इसको भी नहीं देख रहे होते, किसी चीज़ को नहीं देख रहे होते, बस वो मार देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ऊपर तो इसके प्लस्तर हो जाना है। तो प्लस्तर होना किसी चीज़ की दलील नहीं है, काम आपने बहरहाल ठीक से करना है। तो ये अगर आपने इसके बीच में से लगाई है तो आपके स्ट्रक्चर को भी ये ख़राब नहीं करेगी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये चीज़ तो हम पहले दिखा चुके हैं आपको। ये इसकी जो है डीपीसी के ऊपर मार्बल लगा हुआ है, मार्बल स्टॉपर का काम कर रहा है यहाँ पे। इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि जी आपने जो ये मार्बल लगाया है ये पोरस होता है, पानी इससे फिर भी ऊपर जाएगा, तो कोई पानी शानी नहीं आता इसके ऊपर। इधर आप स्विमिंग पूल बना दें इसके ऊपर, और इसके ऊपर आप दीवार पे प्लस्तर करें और इसको छोड़ दें, थोड़ा सा भी पानी आ गया अगर ऊपर तो हम आपको जुर्माना देंगे, अनलेस कि आपने काम ठीक से किया हुआ हो तो कोई मसला नहीं आता। अब ये सीढ़ी देखें आप, इस सीढ़ी का आप स्टेप चेक करें, पूरा इस पर पाँव आ रहा है ऐसे भी, और चौड़ाई भी इसकी बड़ी अच्छी है। और कुछ शॉर्ट वीडियोस में शायद आपको पीछे मिल जाए, लेकिन इसकी पूरी वीडियो हमने नहीं बनाई हुई। यहाँ पे इसका पूरा, यहाँ पे एक जो है 4 इंच की दीवार बनी थी, उसके ऊपर जो है ये ईंट रेस्ट कर रही है, और सॉरी ये जो आपकी सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर जो है ये रेस्ट कर रही हैं। अच्छा, नीचे कुछ अंधेरा था तो अब हम इसके ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें एफ्लोरेसेंस हो गई है, ईंटें वाइट हो चुकी हैं। इसका इलाज आपको नज़र आएगा अगली जब हम वीडियो लगाएंगे, तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। फिर इसको हटाना कैसे है वो भी आपको बताएंगे। और ऊपर भी अगर आप आके देखें तो झरी यहाँ भी लग चुकी है। ये देखें, इतनी खूबसूरती से, इतनी नफासत से शायद ही आपने कभी झरी लगी हुई देखी हो। और इसको भी लगाने के तरीक़ेकार हैं।
बिल्कुल सीधी नहीं करनी हर जगह पे, किसी जगह पे आपने सीधी करनी है, जहाँ कहीं पर आपने थोड़ा सा इसको टिल्ट रख के इस तरह भी करना है। चलते हैं ज़रा छत पे इसकी। अभी इसकी सीढ़ी के ऊपर ना मार्बल लगा है ना कोई चीज़ लगी है, फिर भी ये इतनी आरामदेह सीढ़ी है जितनी आपको शायद मार्बल लगी भी ना मिले। अब ये देखें, अपने घरों में आप चेक करके देखें, बेशक इतनी सीध में सीढ़ी बनी हुई आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। कोई स्टेप आगे निकला हुआ होता है, कोई पीछे निकला हुआ होता है, तो इतनी सीध में सीढ़ी आपको शायद ही कहीं पर मिले। अपने अपने घरों में जाके लाजमी चेक करें, फिर आपको पता चलेगा। अब छत पर आ गए हम। देखें, चीज़ लोगों को दिखाने के लिए नहीं की जाती, अच्छा काम अपने लिए इंसान करता है अगर इंसान अपने काम के साथ मुखलिस हो। अब ये दीवार है, कमरा बना हुआ ऊपर, इसके अंदर जो है टंकी वायर रखी जाती है, इस पर भी वही ईंट यूज़ की गई है और उतनी ही सफाई से यहाँ पर ईंट लगाई गई है। सारी जो है इसकी आपकी पैराफिट वॉल वो सारी कंक्रीट में बनी हुई है और कोई ब्रिक वर्क इसके अंदर नहीं हुआ और कभी ज़िंदगी में इसमें क्रैक नहीं आएगा और कभी इसमें से सेम अंदर नहीं जाएगी। फिर फ्लोर आप इसका देखें, छत कितनी खूबसूरत छत आपको इसकी नज़र आ रही है। इतनी खूबसूरती से छत जो है वो चिप्स डालने के बाद भी नहीं डलती अक्सर साइड्स पे। तो इसमें वो वाली बात नहीं है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड का काम यहाँ पर हो रहा है। लोग बेसिकली जो है वो बहुत ही बुरा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बुरे काम करके ही पैसा बचता है ज़्यादा। अच्छा काम महंगा होगा लेकिन पैसे बेशक शायद उसमें कम बच रहे हों, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा लगाते नहीं हैं। लोग ज़्यादा पैसे मालिक से ले लेते हैं बट वो लगाते नहीं हैं। तो ये है जी 7 मरले की साइट कोहिस्तान इनक्लेव वाकंट में। इस साइट को अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। इस तरह का घर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा भी सकते हैं, और अगर प्लॉट ख़रीद के प्लॉट पे आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपको प्लॉट भी मिल जाएगा और घर भी मिल जाएगा बना बनाया भी, और आप बनवा भी सकते हैं।